हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। टोटल 18 ही क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैंने ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करी है। फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और जहाँ मुझे लगेगा कि एडवांस मेथड भी बताना जरूरी है तो मैं वो भी बता दूंगा। डेविएशन को यूज करते हुए भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी। वैसे जनरली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया करता है एवरेज का, लेकिन सीजीएल 2023 में कुछ कम हुआ कि जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आ गए। एवरेज का हर दूसरी शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला, कुछ ऐसा सा हुआ। तो इस टॉपिक की वेटेज बहुत कम रही और टाइम में स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क टॉपिक की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा रही थी सीजीएल 2023 टीयर 1 में। तो चलो सोल्व करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बेसिक से तो बना ही सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बेसिक पे जरूर जोर देता हूँ, क्योंकि कई बार डेविएशन कंसेप्ट एग्जाम में आपको याद नहीं रहता या फिर कम प्रैक्टिस करी होती है, तो बेसिक से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तब भी उन्हें अगर बेसिक से वो करें तो ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी क्वेरी ना रहे। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है, आप आरबी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो दिख जाएगी। और बाकी और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं क्रैश कोर्सेज के एंड अदर्स, तो वो भी आपको आरबी के यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टेलीग्राम चैनल पे सारे एग्जाम्स की पीडीएफ और आरबी की वेबसाइट पे आपको पेपर्स मॉक फॉर्म में अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45। 36 नंबर्स का एवरेज 45 है। बाद में यह डिटेक्ट किया गया कि एक नंबर जो कि 84 था उसे गलती से हमने क्या कर दिया था, 48 रीड कर दिया था। तो अब हमें करेक्ट एवरेज बताना है नंबर्स का क्या होगा। बेसिक क्या होगा इस क्वेश्चन का? बेसिक से देखो, 36 नंबर्स का एवरेज अगर 45 था तो सम कितना होगा? 36 इंटू 45। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आपको हर जगह इक्वल करना है। फिर उन्होंने कहा कि एक गलती हुई, हमने क्या कर लिया था, 84 को गलती से 48 रीड कर लिया था। तो अब जो 48 नंबर जो रॉन्ग नंबर था वो इसमें से हटा देंगे और जो सही नंबर होना चाहिए था वो यहां पे डाल देंगे। तो मेरे पास अब जो एक्चुअल वैल्यू बनी, जो एक्चुअल 36 नंबर्स का सम है वो ये होगा। अब इनका एवरेज बताना है तो एवरेज के लिए कितने नंबर्स थे मेरे पास? 36 थे। 36 से आप डिवाइड कर देंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक। अगर मैं आगे इसमें सोल्व करता हूं, आप देखेंगे 36 से 36 कट जाएगा तो ये 45 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों का सम देख लो कितना आ रहा है मेरे पास। 84 में से 48 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 36। 36 को 36 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 और मेरा जो नया आंसर बना ये आ गया 46। जो नया एवरेज होगा वो आपका होगा 46। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बेसिक से कराया, अभी मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया इस क्वेश्चन में। एक्चुअल तरीका जो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? आप कहेंगे सर देखो चेंज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि एक नंबर को हमने एक 48 रीड कर लिया था जबकि वो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी 84। तो कितने का डिफरेंस आ गया? हमने कितना नंबर कम एज्यूम करा? हमने 36 कम लेट किया था। अब टोटल नंबर्स तो मेरे पास भी 36 ही थे, तो ये 36 जो टोटल हमने कम लेट किया था ये अब हमें ऐड करना पड़ेगा। अब कितने में बटेगा? 36 नंबर्स में बचेगा 36। तो 36 बाय 36 ये हो जाता है मेरे पास 1। तो 1 मुझे अपने पुराने एवरेज में जो कि 45 था उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा पुराना एवरेज 1 से बढ़ जाएगा और मेरा पुराना एवरेज कितना हो जाएगा? 40। जो मतलब नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आई होप ये छोटी सी चीज क्लियर है। तो एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या है इसकी? एग्जाम बेस्ड अप्रोच अगर आप लिखेंगे तो ये 45 तो मेरा एवरेज था ही। अब चेंज कितने का आया हमें यहाँ पे लिखना है। करेक्ट वैल्यू है 84, रॉन्ग वैल्यू है मेरी 48। ये हटा दिया मैंने क्योंकि टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी? 36 थी। तो जो ये चेंज है 36 नंबर्स में बटेगा और दिस विल बी माय एग्जैक्ट आंसर, दैट इज 46। एग्जाम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, और ये हो गया बेसिक जो हर कोई कर सकता है। बेसिक कर भी रहे हो तो अपना दिमाग खुला रखो, कैलकुलेशन को सही तरीके से करो, ये नहीं कि फालतू की मल्टीप्लिकेशन कर दी और कुछ कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास 5 लड़कियों का वेट दे रखा है इतना इतना इतना, है ना। हमें बताना है एवरेज वेट क्या होगा। अब इसमें एवरेज निकालना तो सिंपल सी चीज है, सभी लोग इसका सम करके डिवाइड कर देंगे। मैं अगर सम करता हूं तो 9 और 2 11 12 17 25, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 10 16 6 और 10 26, 5 में बांट दूंगा तो ये मेरे पास 53 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से करके मैंने एवरेज निकाल लिया। अब इसी में आप डेविएशन कंसेप्ट निकालते हैं तो कैसे करते हैं?
आप कहते हैं सर मैं एक इनमें से, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज मुझे 50 के आसपास दिख रही है, 50 से ज्यादा या कम, तो 50 को मैं अपना एज्यूम्ड एवरेज मान लूंगा और उसके बाद जो सम ऑफ डेविएशन आएगा उसे डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो ये मेरा एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, एज्यूम्ड एवरेज कह लो, है ना। तो अगर मैं एज्यूम्ड एवरेज को क्या मान लूं, मैं मान लूं यार ये मेरे पास वैल्यू है 50, तो 50 से कंपेयर कर लेते हैं। ये -1 है, ये -8 है, ये मेरे पास +11 है, ये मेरे पास +5 है और ये मेरे पास +8 है। अगर मैं सम करके देखूं यहाँ पे, तो ये यहां से ये कट गया। ठीक है, 5 और 11 16 -1, ये बचेगा 15। तो सम ऑफ डेविएशन कितना आ गया मेरे पास 15। कितनी वैल्यूज है 5 में बढ़ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 50 + 3 दैट इज 53। ये सारी चीजें हमने आपको सिखा रखी हैं। अगर आपने क्रैश कोर्स वाली वीडियो देखी हो तो भी आपको ये सारी चीजें आती होंगी, डेविएशन अच्छे से बताया था। ठीक है, ये थोड़ा बेटर अप्रोच हो जाती है कई बार। अगर कम कर रहा है तो 5 वैल्यूज थी तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, अगर 15-16 वैल्यू होती और सारी 50 के आसपास लाई करती तो ये मेथड बेटर हो जाता। अगला सवाल मेरे पास आ गया, कहता है एक क्लास के अंदर ना 15 बच्चे हैं। ठीक है, उनका एवरेज वेट दे रखा है 40 kg। एक स्टूडेंट क्लास को छोड़ के चला जाता है, तो जो एवरेज वेट है ना वो बन जाता है 39.5 kg। अब हमें बताना है उस स्टूडेंट का वेट जो क्लास को छोड़ के गया। अब इसे देखो मल्टीपल तरीके से, एक अगर मैं ओरल अप्रोच से करूं तो मैं ओरल अप्रोच से देख सकता हूं कि भैया मेरा एवरेज क्या है। मेरा एवरेज यहां पे गिर गया 0.5 मार्क्स, 0.5 kg से गिरा या नहीं गिरा। तो अब ये क्या हुआ होगा, उस बच्चे का जो एवरेज रहा होगा, जो बच्चा क्लास को छोड़ के गया उसका एवरेज से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके जाने से बाकी लोगों का एवरेज गिर गया, है ना। और बाकी लोगों के एवरेज में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा। आप कहोगे सर हर बच्चे को उसने जो खुद को छोड़ के, खुद का 40 और बाकी बच्चों में उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। खुद को छोड़ के एक तो वो खुद हो गया, टोटल 15 बच्चे थे तो 14 बच्चे बचे, 14 बच्चे में उसका कंट्रीब्यूशन 0.5 kg का होगा, जिसकी वजह से उसके जाते 0.5 kg मेरा वेट क्या हो गया, गिर गया। तो 0.5 इंटू 14 कर दूंगा तो ये आ गया 7 kg। तो इसका मतलब उस बच्चे का जो एक्चुअल वेट था वो 40 + 7 47 kg रहा होगा। ये डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है, ओरली कर दिया। आप कहोगे सर यार बेसिक से बता दो, या एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो एलिगेशन की जरूरत भी नहीं है, बेसिक से अगर आप करोगे तो कहोगे सर 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना था 40, तो टोटल वेट हो गया इतना। एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से अब मेरे पास क्या हो गया, बचे कितने स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट, उनका एवरेज वेट कितना आ गया 39.5 आ गया। एक्स को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। इसे भी अगर आपको ब्रेक करना है तो आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 40 - 0.5, जो चीज मैं बता रहा हूं वहीं पे आ जाएंगे। 14 इंटू 40 कॉमन आ गया, 40 कॉमन, तो 14 इधर जाके माइनस होगा, 15 - 14 ये आ जाएगा 40 इंटू में 1। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 14 इंटू में 0.5, ये इधर जाके प्लस का, तो 14 इंटू में 0.5 ये वैल्यू आ गई एक्स की जो मैंने आपको बताया, और ये 47 ये मेरा क्या आ गया, उस बच्चे का वेट आ गया। मैंने ओरली जब बताया तो मैंने डायरेक्टली आपको ये वाली वैल्यू निकाल दी थी, तो मुझे कुछ लिखा नहीं था, ये सब करने से टाइम बचा लिया था। तो लॉजिकली एवरेज के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, बट जिन्हें बेसिक से करना है तो वो बेसिक से करे भी। तो इस तरीके से मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। अब देखो एक क्लास है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, 20 उसके अंदर गर्ल्स हैं। एवरेज वेट बॉयज का 40 kg है और गर्ल्स का एवरेज वेट दे रखा है कितना 35 kg। तो एवरेज वेट बताना है पूरी स्टूडेंट पूरी क्लास का क्या होगा। अब बेसिक से भी अगर मैं करूं तो मेरे पास 60 स्टूडेंट, 20 हो गई गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 35, बची कितनी 20 गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने होंगे 40 होंगे क्योंकि टोटल 60 है। बॉयज का एवरेज वेट कितना है 40, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 40 इंटू में 40, ये तो टोटल क्लास का वेट आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, 60 में बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेसिक, कुछ टाइम नहीं लगेगा बेसिक से भी करोगे तो। डायरेक्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर अगर गर्ल्स 20 हैं और बॉयज 40 हैं तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1:2। गर्ल का वेट कितना है एवरेज में 35 है, बॉय का वेट एवरेज में कितना है 40 kg है। तो यहां पे मैं क्या लगा दूं, डेविएशन कंसेप्ट लगा दूं। जो मैं एज्यूम्ड मीन वाला कंसेप्ट कर रहा था वही चीज मैं यहां पे लगा सकता हूं। मैं कहूंगा मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास जो पूरी क्लास का वेट है वो कितना है 35 है, तो एज्यूम्ड मीन हो गया 35। डेविएशन अगर मैं देखूंगा तो इसमें 0 का डेविएशन है और इसमें +5 का डेविएशन है। 0 का 1 पे तो 0 इंटू 1 0, 2 पे 5 का डेविएशन तो 2 इंटू में 5, तो टोटल डेविएशन इतने का हो गया, कितने में 1 और 2 3,
3 लोगों में, तो ये मेरे पास हो गया एवरेज। अगर डायरेक्ट करता तो मैं इस तरीके से करता तो ये आ जाता 35, और ये मेरे पास 10/3 3.33, तो 38.33। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को। ठीक है, ओरली करने वाले सवाल है ये। ठीक है, डेविएशन कॉन्सेप्ट से कुछ ही सेकंड्स में हो जाता, कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलता हूं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक एग्जाम में 7 पेपर होने हैं और सारे के सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। 3 मैथमेटिक्स के पेपर होने हैं, 2 इंग्लिश के पेपर होने हैं और 2 हिंदी के। मैथमेटिक्स के 3, इंग्लिश के 2 पेपर होने हैं और हिंदी के भी 2 पेपर होने हैं। कहता है कि एवरेज जो मार्क्स हैं बच्चों के, मैथ्स के तीनों पेपर में एवरेज मार्क्स हैं 45, इंग्लिश के पेपर में 55 दोनों पेपर में, और आपके हिंदी के पेपर में एवरेज मार्क्स है 60। तो हमें बता दो सारे सातों के सातों पेपर का एवरेज स्कोर क्या रहेगा। तो डेविएशन कंसेप्ट लगा दे, आप बेसिक से तो आप कर ही लोगे मल्टीप्लाई करके, इसको इसमें इसको इसमें इसको इसमें फिर डिवाइडेड बाय 7, है ना। डेविएशन कंसेप्ट से कैसे आसान कर देंगे, आप कहेंगे सर जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उससे डेविएशन लगा दिया करो। मैं मान लेता हूं जो एज्यूम्ड एवरेज है ना मेरा, वो कितना है 45 है, तो मेरा एक्चुअल एवरेज 45 प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे पता है 3, 2 और 2 7 आ जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो, इसे डेविएशन अगर मैंने एज्यूम्ड एवरेज 45 माना है तो डेविएशन यहाँ पे 0 होगा। ये 45 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और ये 45 से कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा हो गया, 2 इंटू 10 20, और 2 वैल्यू पे ही 15 जाएगा, तो ये हो गया 30। 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 7 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 7.1 समथिंग कुछ आएगा। 45 प्लस 7.1 52.1। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, खत्म। चलो क्या आ गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया। यहाँ पे कहता है 20 स्टूडेंट्स एक कॉलेज के होटल में जाते हैं, 19 लोगों ने तो 175 दिया प्रत्येक ने मील के लिए, और जो 20th स्टूडेंट है उसने 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20 स्टूडेंट्स। जो 20 स्टूडेंट्स का एवरेज बनेगा उससे 19 ज्यादा दिया, है ना। तो हमें बताना है टोटल मनी उन्होंने टोटल कितनी खर्च कर दी। अब इसके लिए देखो मल्टीपल अप्रोचेस हैं। इस क्वेश्चन को एक डायरेक्ट सेकंड्स में भी ओरली सोच के किया जा सकता है और बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है। पहले मैं बेसिक लिख देता हूं, उसके बाद उसी का ओरली मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड बता दूं पहले। चलो पहले बेसिक देखते हैं। मैंने कहा 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 19 ने इतने इतने रुपए खर्च किए, तो 19 ने टोटल कितने खर्च कर दिए, 19 इंटू में 175, 19 लोगों ने टोटल इतना खर्च किया। जो 20वां स्टूडेंट है उसने एवरेज से, जो 20 लोगों का एवरेज है उससे 19 ज्यादा, तो मैं मान लेता हूं कि 20 लोगों ने एवरेज में x अमाउंट खर्च किया है, तो उसने कितना किया, x प्लस 19 खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये कितने, और 20 लोगों का टोटल जिन्होंने खर्च किया ये वो आ गया। और ये किसके बराबर होगा, एवरेज 20 लोगों का अगर x है तो क्या ये 20x के बराबर ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे किसका मान बताना है, मुझे तो इसी का मान बताना है, टोटल खर्चा कितना हुआ। अब आप कहेंगे सर इस x को इधर ले जाऊं तो 19x बन जाएगा, तो ये 19 इंटू 175, मैं सिर्फ समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं, इसके डायरेक्ट अप्रोच बचाऊंगा जिससे कि आपको याद आ जाए। तो ये हो जाएगा 19x। आप देखेंगे 19 को अगर मैं कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 175 प्लस 19/19 डेट इज 1, और ये एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 176। अगर एवरेज 176 हो गया तो सम कितना, मतलब सम कितना हो जाएगा 20x, 20 इंटू में 176, और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 362 352 सॉरी 3520। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेसिक से। अब देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे सोचा जा सकता है। जो मेरे पास जो 20th नंबर का स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, जो 20 लोगों का एवरेज है उससे 19 ज्यादा स्पेंड कर रहा है, तो जो एवरेज है मैं मान लेता सभी लोग एवरेज के बराबर पैसे देते तो एवरेज ही पैसा लगता। 20th स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो एवरेज सभी लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो एवरेज बनेगा सभी लोगों का, मतलब उसका टोटल में कंट्रीब्यूशन एवरेज के बराबर तो है ही, लेकिन वो 19 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये जो 19 एक्स्ट्रा दिया ये किसमें जुड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए बाकी के 19 लोगों में जुड़ेगा। तो इनका जो बाकी के 19 लोगों का जो एवरेज है वो किससे बढ़ जाएगा, अगर इसका कंट्रीब्यूशन 19 इन 19 लोगों को मिल जाए तो आप कहेंगे सर 19 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया 1। तो पहले जो 19 लोगों का एवरेज था, नया एवरेज x बनाने के लिए जो 20वें स्टूडेंट
जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये वाला एवरेज मेरा किससे बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 176, और 176 आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 176 इंटू में 20। दिस इज दी एडवांस्ड अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं और ये अप्रोच सभी लोगों को आनी चाहिए। अगले सवाल पे अब मैं चलता हूं। देखो अब इसमें भी बढ़िया सी चीज बताऊंगा आपको मैं। कहता है मेरे पास एक टीम है जिसमें 20 पीपल हैं, उनकी एवरेज एज 59.8 kg है, ठीक है। और आगे कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसका वेट 68, गलती से रीड कर लिया था, लेकिन जबकि उसका वेट जो था वो 77 kg था। तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। ये तो मैंने स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वही बिल्कुल सेम चीज हो गई। तो एक्चुअल वेट कितना है, ये है। करेक्ट वैल्यू में से इनकरेक्ट वैल्यू को घटा दो, 77 में से 68 को घटा दूंगा मैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कितने लोगों में बटना है, ये 20 लोगों में बटना है। तो एवरेज मेरा किससे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। ये क्या होता है मेरे पास 0.18 होता है, तो मेरा एवरेज 0.18 से बढ़ जाएगा और ये वाली वैल्यू 59.98 आ जाएगी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे? एक सेकेंड, 9 से बढ़ा, ये 59.8 था, 0.18 नहीं है, सॉरी, ये 0. मेरे पास यहाँ पे 0.9 है, 0.45 है, तो ये मेरे पास 60.25 आएगा, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर। चले अगले सवाल पे। क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। एक तरीके से रीजनिंग का सवाल है, अलजेब्रा में एवरेज में हम कर तो रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है राघव के हिसाब से उसका जो वेट है वो 64 से ज्यादा है और 74 से क्या है, कम। तो मैं मान लेता हूं उसका वेट क्या है, 64 से ज्यादा है और 74 से कम है, ठीक। जो भी चीजें आती जा रही हैं लिखते रहो। उसकी सिस्टर इससे एग्री नहीं करती और वो कहती है कि मेरे हिसाब से तो भैया ऐसा है कि जो तुम्हारा वेट है ना वो 60 से तो ज्यादा है लेकिन 69 से कम है। तो वेट क्या है, 69 से कम है और 60 से ज्यादा है। अगर आप 60 से ज्यादा लिखना चाहो तो यहाँ पे हमें पता है, ये कह रहा है 64 से ज्यादा है, वो कह रही है 60 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सारी चीजें सही मानी जाएंगी तो ये 64 से ज्यादा मैं मान के चलूंगा कि वेट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये वाली लिमिट लिख दी, ऑल्दो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनिशियली, ठीक है। कई बार एंड में कुछ और पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। आगे कहता है उसकी मदर्स का व्यू क्या है कि उसका वेट 68 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी मोर देन 68। तो 68 हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसकी मदर ने ये कहा कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 के बराबर हो सकता है। उसके फादर का क्या कहना है कि उसका जो वेट है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके पिताजी का कहना है वेट लेस देन इक्वल्स टू 67 kg होगा। अब कहता है अगर सभी लोगों ने जो बातें कही हैं अपने एस्टिमेशन में वो सारी की सारी सही हैं, तो जो भी उसके पॉसिबल वेट हो सकते हैं उनका एवरेज बता दो। अब पॉसिबल वेट क्या क्या हो सकते हैं, आप सारी स्टेटमेंट देखो, किससे कम या बराबर होगा। आप कहेंगे सर 67, 68, 69, 74, तो सबसे कम वैल्यू क्या है 67। 67 पॉसिबल है, तो मतलब जो मैक्सिमम वेट है उसका वो 67 हो सकता है। मिनिमम पे आ जाओ, तो यहाँ पे मिनिमम कहा 60 और यहाँ पे कहा कि 60 से ज्यादा ही होगा, यहाँ पे कहा 64 से ज्यादा होगा। 64 से ज्यादा मतलब 64 इंक्लूडेड नहीं है, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है और 67 हो सकता है। हमसे पूछा भैया उसका एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या होगा 66 ही तो होगा। तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल वैल्यू क्या होती है, एवरेज होती है। खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे। क्वेश्चन आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बड़े ध्यान से पढ़िए, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक ग्रुप है 32 स्टूडेंट्स का और उनका एवरेज वेट है 18.5 kg। 4 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ के चले गए और उनका एवरेज क्या हो गया 15.5 रह गया, एवरेज गिर गया। तो हमें बताना है एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट का क्या होगा। अच्छा, इन 4 स्टूडेंट्स के छोड़ने की वजह से एवरेज क्या हो गया, मेरा गिर गया। तो ऑब्वियसली बात है इन चारों स्टूडेंट्स का जो पहले एवरेज था उससे ज्यादा एवरेज रहा होगा वेट, तो वो 18.5 से ज्यादा होगा। ये हमें पता है, 4 ऑप्शन में दिख भी रहा है, ठीक है। बट कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये चीज हम देख लेते हैं। अब इसे करने का भी एक तो बेसिक अप्रोच आपके पास रहेगा। बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है कि आप कहेंगे सर 32 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज वेट 18.5 है, ठीक है। 4 स्टूडेंट जो छोड़ के गए उनका एवरेज वेट x मान लेता हूं, बचे हुए स्टूडेंट्स कितने रह गए हमारे पास 32 में से
मैं घटा दूंगा 4 स्टूडेंट्स को तो 28 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज है 15.5। इक्वेशन को इक्वेट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, ये हर कोई कर लेगा, सबको आता है। एग्जाम में मैं इतनी कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहता, मैं डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को कि डायरेक्ट हम किस तरीके से देखेंगे। अब इसे मैं अगर घुमाना चाहूंगा, अगर आप, एक तो होता है डेविएशन कंसेप्ट से कर लो या फिर आप एलिगेशन भी इसके अंदर लगा सकते हो, मैं दूसरा और कुछ बता रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि यार ऐसा भी तो हो सकता था कि जो 15 स्टूडेंट छोड़ के, जो 4 स्टूडेंट छोड़ के गए, उनकी जगह उन्हें छोड़ देता हूं, जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे इन 4 स्टूडेंट की वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूं पहले 32 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद कितने छोड़ के चले गए, 4 कह रहा था क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं कि 28 छोड़ के चले गए, जिनका एवरेज मुझे पता है। और अब मुझे इन 4 स्टूडेंट का एवरेज बताना है। 32 स्टूडेंट जिनका पहला एवरेज वेट था 18.5 kg, इनमें से 28 छोड़ के चले गए, जिनका एवरेज वेट था 15.5 kg। ये बता दो आप, जो 4 स्टूडेंट बच गए उनका एवरेज वेट क्या होगा। बात तो एक ही है, ये 28 इधर ले जाओ, 4 इधर ले जाओ, या फिर 28 को इधर ले जाओ, 4 उधर ले जाओ, बात एक ही है। अब जब मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो मुझे कैलकुलेशन में नहीं फंसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ एवरेज निकालना है, आपका आंसर आ गया। एवरेज कैसे निकालना है? मैं कहूंगा यार ये तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, तो इनका तो रेशियो ले लेते हैं, तो मेरे पास ये 8 आएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -7। अब डेविएशन जब मैं लगा रहा हूं तो 15.5 पे लगा सकता हूं, तो मैं या तो 15.5 पे लगा दो या फिर 18.5 पे, आप किसी पे भी लगा सकते हो। तो मैंने एज्यूम्ड एवरेज अपना मान लिया कितना, चलो 18.5 मान लेता हूं। क्यों 18.5 मान रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे माइनस में वैल्यू है कि माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो मैंने एज्यूम्ड एवरेज को इतना मान लिया, जो मेरा एक्चुअल एवरेज है वो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज बचेंगी मेरे पास? 4 वैल्यूज बचेंगी, तो 4 से डिवाइड होना है। अब डेविएशन यहाँ पे तो देखो कितना आया, 8 पे तो 0 का डेविएशन आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेविएशन देखूंगा तो 7, और यहाँ पे डेविएशन है मेरे पास -3 का। -7 इंटू -3 कितना हो गया? ये हो गया प्लस का 21। 21 हमारे पास प्लस का यहाँ पे निकल के आया। आप इसे डिवाइड करोगे किससे? और 8 - 7, सॉरी ये यहाँ पे 4 भी नहीं होगा क्योंकि रेशियो ले लिया, तो ये 1 रेशियो आ जाएगा। 8 - 7 ये हो गया मेरे पास 1। तो मेरा जो एवरेज बना वो बना 18 + 21, that is 35, that is 39.5। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया क्वेश्चन? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास 32 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 4 छोड़ के जा रहे थे, तो हमारे पास 28 स्टूडेंट्स बचे, उनका एवरेज ये था। मैंने इस क्वेश्चन को घुमा दिया, मैंने कहा मेरे पास 32 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैंने ये मान लिया कि 28 छोड़ के चले गए और 4 बच गए, जिनका एवरेज कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं 32, 28 और 4 की, तो ये आ गया मेरे पास 8, 7 और 1। या फिर आप ये कह लो कि 8 स्टूडेंट से 7 छोड़ के चले गए, तो एवरेज बता दो क्या आएगा। तो ये प्लस का 8 है, ये मेरे पास माइनस का 7 है। तो टोटल एवरेज मैंने ये इसे मान के करा, तो ये हो गया मेरे पास एज्यूम्ड एवरेज। डेविएशन कितने का आ गया यहाँ पे? मेरे पास -3 का डेविएशन आ गया, इससे कंपेयर कर रहा हूं तो। और यहाँ पे वैल्यू में देखो, सम ऑफ डेविएशन 8 इंटू में 0, 0, -7 इंटू में -3 + 21, कितनी वैल्यूज पे? 8 - 7, डेट इज 1 वैल्यू पे आंसर आ जाएगा ये। कैलकुलेशन सिंपल हो गई या नहीं हो गई? बहुत। अगले सवाल पे चलता हूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है 150 रुपए में बी 10 पेन खरीद सकता है फॉर 8 रुपीज, इस तरीके से, और 10 इरेजर खरीद सकता है फॉर 5 रुपीज ईच। कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ शार्पनर्स खरीदता है फॉर 4 रुपीज ईच। तो हमें एवरेज प्राइस पर आइटम बताना है कि क्या होगा। अच्छा, तो कैसे करेंगे? देखो 150 रुपए है उसने के पास, उसने क्या करा, पेन खरीदे 10, जिसका प्रत्येक की कीमत 8 थी, तो 8 × 10 80 रुपए पेन में चले गए उसके। 10 इरेजर खरीदी, प्रत्येक की कीमत 5 थी, तो 50 रुपए इसमें चले गए। और बचे हुए पैसे उसने शार्पनर्स पे लगाए होंगे। शार्पनर एक 4 रुपए का है, तो मैं मान लेता हूँ n शार्पनर्स उसने खरीद रहे हैं। तो एक शार्पनर की कीमत आप यहां से निकाल सकते हैं 130, इसमें घटाऊंगा तो 20, 20/4 5 आ गया, है ना। और अब प्रत्येक की एवरेज कीमत मुझे बतानी है कि एवरेज कीमत क्या आएगी। तो पहले नंबर ऑफ वैल्यू जो है आप वो लिख लो, वरना आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना। 150 सम तो आपको दे रखा है टोटल, है ना। टोटल पैसे कितने खर्च करें, टोटल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 10, 10 और ये कितना 5, तो 10 + 10 + 5, टोटल क्वांटिटी उसने कितनी खरीदी 25, काटूंगा तो 6 आ जाएगा।
तो सारी चीजों का अगर मैं एवरेज निकालूं सारे आइटम का तो ये आ गया 6। अगले सवाल पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या आता है, एवरेज 8 नंबर्स का 18 है, एक नंबर को निकाल दिया जाए तो एवरेज कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। तो जो नंबर निकाला गया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, बेसिक से भी आप करेंगे। तो 8 नंबर का एवरेज अगर 18 है तो सम हो जाएगा इतना, एक नंबर निकाल दिया मैंने, तो जो नया एवरेज बना कितने नंबर्स रह जाएंगे, 7 नंबर्स रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 7। ये कैलकुलेशन आप सभी लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। 8 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 144 आ रही है क्या, ठीक है 144, ये 140 बनेगा, x का मान आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये बेसिक तरीके से कर लिया। इसी के अंदर आप डायरेक्टली सोचने का कोशिश करते हैं तो वो भी किया जा सकता था, जनरली इतने सिंपल क्वेश्चन में क्या सोचें। अदरवाइज आप ऐसे सोच सकते थे कि एक नंबर हम हटा रहे हैं तो एवरेज 20 बन रहा है, तो उस नंबर की वजह से बाकी लोगों ने उस नंबर को कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि उस सिंगल नंबर को कितना कंट्रीब्यूशन बाकी नंबर्स के द्वारा दिया गया होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एवरेज मेरा किससे बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। तो कम से कम अगर उस नंबर को हटा देता हूं, एक वो नंबर हो गया और एक बचे हुए नंबर हो गए, तो बचे हुए नंबर ने 7 नंबर बचेंगे उस नंबर को छोड़ के, तो उन 7 नंबर्स ने लगभग 2 का कंट्रीब्यूशन दिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 7 दूनी 14 का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो वो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 18 से 14 कम रहा होगा, और 18 में से 14 घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। कहता है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनकी एवरेज एज 27 ईयर्स है। 4 न्यू फ्रेंड्स हैं जिनकी एवरेज एज 25 ईयर्स है, वो उसे ज्वाइन करते हैं, और इंटायर ग्रुप की जो एवरेज एज है अब वो बन जाती है 26 ईयर्स। तो हमें बताना है इनिशियली ग्रुप में कितने लोग रहे होंगे। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक से तो आप लोग कर ही लेंगे। मैं मान लेता हूँ n पीपल हैं तो n इंटू 27 प्लस मेरे पास 4 स्टूडेंट 25 एवरेज एज वाले जुड़ गए, तो मेरे पास जो अब कितने हो गए, n प्लस 4 लोग हो गए, उनका एवरेज एज कितना हो गया, 26 हो गया। ये तो हो गया बेसिक वर्जन। आप एलिगेशन लगाना चाहें, 2 वाला केस है एवरेज में, तो मैंने कहा पहले n स्टूडेंट थे, एवरेज था कितना 27, अब मेरे पास क्या हो गया, 4 नए लोग जुड़ गए जिनका एवरेज कितना था 25 था, और जो फाइनल एवरेज बना वो बना 26। एलिगेशन अगर आपने लगाया तो 27 में से 26 घटेगा 1 आएगा, इसमें घटाएगा 1, तो ये 1:1 आया। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या रहे होंगे, 4 लोग ही रहे होंगे पहले। तो इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे, 4 लोग थे। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक, डेविएशन से करना चाहो डेविएशन से, वरना तो लॉजिकली भी दिख रहा है, पहले 27 थे, 25 वाले ज्वाइन करे 26 हो गया, तो ये तो एवरेज वैल्यू आ गई ना, 27 और 25 की एवरेज 26 आ रहा है, तो जितने लोग उधर रहे होंगे उतने लोग इधर रहे होंगे, तभी इनकी मिडिल वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है 15 लोगों का जो एवरेज है वो 1.2 kg से बढ़ जाता है जब एक पर्सन जिसका वेट 51 kg है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे आदमी से। तो न्यू मैन का वेट क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर एवरेज 1.2 kg से बढ़ रहा है एक की रिप्लेसमेंट की वजह से, तो 1.2 kg एवरेज बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ा होगा मेरा, 1.2 इंटू में 15, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, 15 के 15 लोग पहले भी थे अब भी है, 1.2 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो मेरे पास जो नया बंदा जोड़ा जा रहा है इसे रिप्लेस करके उसका एवरेज वेट इससे 18 ज्यादा होगा, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 51 प्लस 18 दैट इज 69। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। एवरेज मंथली इनकम फादर और मदर की इतनी है। जब भी ऐसा दे देना एवरेज मंथली इनकम फादर मदर की इतनी है तो टोटल लिख दिया करो जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फादर और मदर की टोटल इनकम कितनी होगी, 5000 इंटू में तो 10,000 हो गई। ठीक है, एवरेज मंथली इनकम मदर और उसके बेटे की कितनी है, 6000 है, तो सम कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। एवरेज मंथली इनकम फादर और सन की कितनी है, 10,000 है, तो फादर और सन की कंबाइंड इनकम कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा मंथली इनकम ऑफ फादर, फादर की निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत देखे हैं, कैसे करते हैं, पहले तो इन तीनों का सम कर देते हैं, तो ट्वाइस फादर प्लस मदर प्लस सन कितना हो जाएगा, 22 42। ठीक है, फादर प्लस मदर प्लस सन कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। ठीक है,
फादर प्लस मदर प्लस सन अगर 21,000 आ गया तो हमें फादर की बतानी है, तो जिसमें फादर नहीं है वो वाला घटा दो इसमें से, तीनों के सम में से। तो 21 में से अगर 12,000 को हटा दिया जाए तो मेरे पास बचेगा 9,000, और यही मेरी क्या हो जाएगी, फादर की एज, फादर की सैलरी हो जाएगी। चलिए क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कॉलेज पी के अंदर 180 स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज 88 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। कॉलेज क्यू के अंदर 320 स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज में 72 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। एवरेज बताना दोनों कॉलेज का क्या होगा। कैसे करेंगे, डेविएशन कंसेप्ट से करेंगे। एक बार 180 है, एक बार 320 है, किससे कट जाएगी दोनों वैल्यू। पहले अगर मैं 20 से काट दूं तो 9 और ये मेरे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज कितना है 88 है और यहाँ पे एवरेज कितना है 72 है। 72 से डेविएशन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 0 का होगा, ये इससे कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। 16 9 लोगों पे जाएगा, 19 इंटू 16 144, कितने में बटेगा 25 में। ठीक है, तो दिस विल बी माय आंसर। 24 से अगर मैं इसे काटता हूं तो पहले तो मेरे पास ये 5 टाइम्स आएगा तो 77 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यही आंसर है। ठीक है, बेसिक से आप कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बेसिक से ऑलरेडी करा दिए हैं। कहता है एक स्कूल में, स्कूल एक्सकर्जन मतलब एक स्कूल में भ्रमण चल रहा है, उसके दौरान क्या पाया गया, जूनियर स्कूल के हर एक स्टूडेंट से 325 रुपए लिए गए और सीनियर स्कूल के हर एक स्टूडेंट से 400 रुपए लिए गए। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स जूनियर स्कूल से थे और जो टोटल कंबाइंड उनसे पैसे लिए गए मिला के वो 352 थे, जूनियर और सीनियर दोनों का मिला के। तो हमें बताना है कि सीनियर स्कूल से कितने लोग एक्सकर्जन के लिए गए थे। तो इसमें तो जब भी नंबर ऑफ पीपल निकालना हो तो हम जनरली अगर दो चीजें चल रही है और उनका एवरेज दे रखा हो तो हम क्या लगा देते हैं, हम एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जूनियर स्कूल से कितने गए थे, हमारे पास 80 स्टूडेंट्स गए थे, उनसे एवरेज 325 मांगा गया। सीनियर स्कूल से मैं मान लेता हूँ एक्स स्टूडेंट्स गए होंगे, उनसे एवरेज कितना मांगा गया 400 मांगा गया। टोटल स्टूडेंट्स जितने भी थे उनका एवरेज लिया 352। हमें बताना है सीनियर स्कूल से कितने बच्चे गए थे। तो यहाँ पे अगर मैं डेविएशन वो लगा लेता हूँ एलिगेशन, तो ये 48 आ जाएगा मेरे पास, ये 27 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं रेशियो भी निकालूं तो ये मेरा 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। 16 रेशियो 80 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब इंटू 5, 9 स्टूडेंट्स कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा इंटू 5, डेट इज 45। 45 विच माई आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, राम का जो एवरेज स्कोर है वो 65 रन है 19 इनिंग्स के अंदर। ठीक है, हमें बताना है कि कितने रन उसे स्कोर करने हैं 20th इनिंग में टू रेज द एवरेज स्कोर टू 67, कि उससे एवरेज स्कोर उसका क्या हो जाए 67 हो जाए। तो अब इसे डायरेक्टली कैसे करेंगे, बेसिक से आप लोग मुझे पता है इतना सीख गए हो कि कर लोगे। पहले 65 था, अब उसे 67 करना है, तो 2 रन देने हैं ना उसे। तो मैं मान लेता हूं जो 20th इनिंग में उसमें 67 तो जो एवरेज के बराबर उतने तो मारे ही, लेकिन अब उसे कितने एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले एवरेज से 2 रन ज्यादा चाहिए, तो 2, और ये 2 रन किस में देने पड़ेंगे, बाकी की 19 इनिंग्स में देने पड़ेंगे। तो उसे कितने टोटल रन मारने पड़ेंगे 38 और 65। ठीक है, 75 105, यही आ रहा है क्या आंसर, एक बार देख लेना, यही आंसर है। चलो आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल। क्वेश्चन में कहता है एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की जिसके अंदर 35 बॉयज हैं। ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट हमें दे रखा है 42 kg, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो हमें 46.5 दे रखा है। तो हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स बताना। ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हम भी तो देखें कि कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। इस टाइप के मल्टीपल सवाल ऑलरेडी करा दिए। ठीक है, आपसे इस वीडियो में मैं यहीं विदा लेता हूं, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग ले जाने में बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल का सारा कंटेंट, टीयर 2 क्लास सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट मिल जाएगा। डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स होंगे जिसके अंदर मैं परमानेंटली अवेलेबल रहता हूँ आपकी हर क्वेरी का जवाब देने के लिए। साथ ही साथ बाकी टीचर्स भी टाइम टू टाइम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, आपकी गाइडेंस में कोई दिक्कत ना आए, और हर क्लास की पीडीएफ जिससे कम टाइम में आप तैयारी कर पाए, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इवन अगर आपको लगता है खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स कोर्स ले सकते हैं। आपको कोई और सब्जेक्ट इंडिविजुअली लगता है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं।
ठीक है, आपकी क्लास को यहीं एंड अप करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर लविंग दिस सीरीज। जय हिंद।